जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का गोचर और ग्रहों की युति ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालती है। हम इस वीडियो में बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह ये 6 जून 2025 को सुबह 9:29 पर ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में यहाँ पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो इसीलिए यहाँ बुध और गुरु की युति होगी 6 जून को। तो बुध का मिथुन राशि में गोचर ये गुरु से युति बनाएगा, जो कि एक बहुत ही शुभ संयोग है। ये विशेष योग कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर की शुरुआत का संकेत है, तो कुछ लोगों को, कुछ राशि के जातकों को सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, हम इसी कड़ी में बात करेंगे राशि चक्र की अष्टम भाव की राशि वृश्चिक राशि के बारे में कि बुध के इस गोचर का गुरु और बुध की युति का कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और अनुकूलता के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो बुध के गोचर का प्रभाव जानने से पहले बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि बुध ग्रह कैसे ग्रह हैं। बुध ग्रह को बुद्धि का, संचार का, व्यापार का, तर्क शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि गुरु बृहस्पति ये ज्ञान के, संतान के, विवाह के, धर्म के, समृद्धि और भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। जब बुध अपनी मिथुन राशि या कन्या राशि में होते हैं तो ये केंद्र भाव, जो कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां में स्थित रहते हैं, तब ये भद्र राजयोग बनता है। और गुरु की ये उपस्थिति इस योग को और भी प्रबल बनाती है, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावशाली वाणी में वृद्धि होती है। तो 6 जून से लेकर 22 जून तक ये बुध ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे और ये युति रहेगी, ये योग बनेगा। 22 जून को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये जो योग रहेगा, ये योग पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। इसे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो बात करते हैं कि गुरु के इस गोचर से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, कि ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो बुध ग्रह वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और अष्टम भाव में यहाँ पहले से गुरु की उपस्थिति है, तो यहाँ बुध और गुरु की युति होगी आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ आपके लिए पूर्ण रूप से तो शुभफलदायी नहीं कहा जा सकता, आपके लिए लाभकारी भी स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों में सावधानी भी बरतनी है। बुध के इस गोचर काल में आपको इस समय कार्य क्षेत्र की बात करें तो सफलता मिलेगी, प्रमोशन के भी और नए सौदे मिलने की भी पूरी संभावना है। आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक रूप से भी मजबूती रहेगी, पुराने कर्ज से भी राहत आपको मिल सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी आपके बढ़ते रहेंगे। अचानक से खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, तो यहाँ आपको एक संतुलन बनाकर रखना है, अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना है, फिजूल खर्चों को नियंत्रित रखना है। कोई भी निवेश करते समय बहुत ही सावधानी बरतें, पूरी जांच पड़ताल कर लें, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ज़रूर ले लें। किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आप लेते हैं, तो उसमें अपने घर के बड़े बुजुर्ग, घर परिवार के सदस्य या फिर अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आप ज़रूर लें, तो आपको लाभ होगा। इससे आप किसी बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, सामाजिक आप खूब रहेंगे और परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। और खासकर इस समय अपने जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। और जो भी अविवाहित है उनके विवाह के भी योग बन सकते हैं, विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आएंगे। अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो उसे दूर करने का पूरा प्रयास आप करें, आपका प्रयास सफल हो सकता है। बुध के इस गोचर के दौरान अपनी विवेकशीलता का भी इस्तेमाल करना होगा आपको। किसी से भी गलत बात ना कहें, दूसरों के विवादों से बिल्कुल दूर रहें और नकारात्मक विचारों से भी और नकारात्मक लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, हर किसी के साथ अपनी कोई भी राज, कोई भी गुप्त बातें शेयर ना करें। हो सकता है कुछ पुरानी बातें आपके सामने आ जाएं, लेकिन जो भी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं उन लोगों को सफलता मिलने की इस समय पूरे योग बने हुए हैं। और धन कमाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका आप बिल्कुल ना अपनाएं। सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको कई मामलों में फ़ायदा होगा। धन की और सम्मान की हानि से बच सकेंगे आप।
और यहाँ आप धार्मिक भी बहुत रहेंगे और इसका भी फ़ायदा आपको पूरा मिलेगा। गुरु के साथ बुध ये आपसे सद्कार्यों में आपसे खर्च भी करवा सकते हैं, और सद्कार्यों में जब खर्च होगा तो ये आपको शुभता प्रदान करेगा। दान पुण्य के कार्य में भी मन आपका खूब लगेगा, ऐसे कार्य भी करते दिखाई दोगे और इससे आप काफ़ी खुद को शांत महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे। कार्यों में कुछ आ रही बाधाएं भी इस समय आपकी दूर होंगी, जिससे आपके काम, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। और बुध के इस गोचर से जिस तरह से आपके लिए ज़बरदस्त खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, उसी तरीके से ज़बरदस्त लाभ मिलने के भी योग हैं। अचानक से आपको कहीं से लाभ हो सकता है, धन लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है आपका। उम्मीद से बढ़कर सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है, यानी इस समय जो भी होगा आपकी उम्मीद से ऊपर होगा। अचानक से आपको कोई बड़ी अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है, जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। प्रतिस्पर्धा के कार्य में भी आपके अंदर आगे निकलने की एक ललक पैदा होगी, और इससे छात्रों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। पढ़ाई खूब मन लगाकर करोगे और आगे बढ़ने के कई मौके भी मिलेंगे आपको। गुरु बृहस्पति यहाँ आपका पूरा साथ देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, और कई मौके और कई सलाहें आपको ऐसी मिलेंगी कि आपको निर्णय कर पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे बेहतरीन मौक़ों को अपने हाथ से बिल्कुल न गंवाएं, और ज़रूरत पड़ने पर अपने क्रोध पर, वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि इस अवधि में आप शांति और समझदारी से काम अगर करेंगे तो अत्यधिक लाभ और सफलता हासिल कर सकेंगे। और अगर घर परिवार में कोई भी छोटा मोटा विवाद होता है, छोटी मोटी कहासुनी होती है, तो उसे नज़रअंदाज करें। शांत रहकर दूसरों की बातों को सुनकर और समझकर उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करें, तो इससे परिस्थितियाँ बेहतर होंगी, परिवार का माहौल अच्छा बनेगा। तो ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना होने दें जिससे घर का या अपने कार्य क्षेत्र का वातावरण खराब हो, आपके काम खराब हों। और अगर वाणी से आपका व्यापार होता है या किसी भी तरीके से धन कमाने के स्रोत आपके पास हैं, जिससे अपनी वाणी से आप धन कमा सकते हैं, ऐसे स्रोतों से आप जुड़े हैं, तो आप अच्छा लाभ कमाएंगे, अच्छा धन आप इस समय कमाएंगे। तो पूरा लाभ उठाएं, और समय की अनुकूलता के लिए, बुध को प्रसन्न करने के लिए, गुरु का शुभ प्रभाव पाने के लिए उपाय ज़रूर करें। बुध को प्रसन्न करने के लिए आप बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान कर दें, गाय को हरा चारा खिला दें, साबुत हरी मूंग का दान कर दें, गरीबों में कर दें या मंदिर में कर दें, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। और साथ ही गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर दें, पीले वस्त्र पहनें, और साथ ही अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर लें, तो इसका भी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।